राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का प्रचार प्रसार कर वाहवाही लूट रही है, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ निःशुल्क इलाज कराना मरीजों के लिए संघर्ष साबित हो रहा है। पत्रिका टीवी ने राजधानी के अलग अलग इलाके की डिस्पेंसरियों का जायजा लिया तो वहाँ मरीज परेशान नजर आए। पड़ताल में सामने आया कि शादियों के कारण कई डॉक्टर छुट्टी पर हैं तो कई जगह शिशु स्त्री रोग विशेषज्ञ के कक्ष के बाहर मौसमी बीमारियों से ग्रस्त युवा बुजुर्ग दवा के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। इन मरीजों ने यह भी बताया कि मजबूरी में वो कहां जाएं, नजदीकी अस्पताल के फेर में यहां आ गए, अब घनचक्कर होना पड़ रहा है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बीमारी कहकर नहीं आती है और अगर आती है तो उसका तुरंत इलाज भी शुरू करना होता है, लेकिन सबसे छोटे सरकारी अस्पतालों में शायद इलाज के सामान्य सिद्धांत को भी नहीं माना गया है। आज तक प्रदेश में निचले स्तर की करीब 1500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे हैं, यानी डॉक्टर के साप्ताहिक अवकाश या अन्य किसी कारण से अवकाश पर चले जाने पर यहाँ इलाज की व्यवस्था ठप हो जाती है। ऐसे हालात के बीच कई जगह डॉक्टर की गैर हाजिरी में अन्य स्टाफ के जरिए ही दवा बदलने या परामर्श जैसा अनाधिकृत काम भी करवाया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में चिकित्सा विभाग का पूरा जोर सरप्लस डेप्यूटेशन नियुक्तियां समाप्त करने और तबादलों पर ही रहा है, जबकि अस्पतालों की आवश्यकता की पड़ताल कर स्वीकृत पद बढ़ाए जाते तो मरीजों को ज्यादा राहत मिलती। पत्रिका टीवी ने राजधानी के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की पड़ताल की तो सामने आया कि 3 घंटे पहले ही सैंपल कलेक्शन बंद हो गया, तो कुछ में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नदारत मिला। पीएचसी का पोस्टमार्टम समय दोपहर 1 बजे, स्थान राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली नगर। यहाँ मरीजों की लंबी कतार लगी थी। स्त्री और शिशु रोग विशेषज्ञ के कक्ष के बाहर लगी कतारों में युवा बच्चे बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पता चला कि स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और फिजिशियन अवकाश पर हैं, जिसके कारण मौसमी बीमारियों के रोगी भी अन्य चिकित्सकों को देखने पड़ रहे हैं। यहाँ रोजाना 700 से ज्यादा मरीजों का ओपीडी है, इसके बावजूद भी 3 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, उनमें भी एक आए दिन अवकाश पर रहता है। इससे मरीज भटकते रहते हैं। यहाँ प्रयोगशाला पर भी सैंपल कलेक्शन दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद जांच लिखने पर मरीजों को निजी लैब में जाना पड़ रहा है। समय दोपहर 2 बजे, स्थान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शांति नगर हसनपुरा। स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों पर चस्पा पोस्टर और बैनर पर ओपीडी समय दोपहर 3 बजे तक का लिखा था, लेकिन दोपहर 2 बजे ही यहाँ डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ नहीं मिला। 15 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर नर्सिंग कक्ष और चिकित्सक कक्ष में कोई नहीं आया। कुछ देर बाद एक महिला कर्मचारी दिखी। उसने बताया कि एक ही डॉक्टर कार्यरत है, वो भी छुट्टी पर है, शायद परसों आएंगी। वो नहीं तो स्टाफ भी गायब हो गया। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठे लोगों ने बताया कि स्टाफ और डॉक्टरों की कमी है, इसीलिए मरीज भी परेशान होते रहते हैं। अब प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हकीकत की पड़ताल करें तो सच्चाई सरकार की नींद उड़ाने और मरीजों को डराने वाली है। बूंदी 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक ही डॉक्टर, इनके अवकाश पर रहने पर नर्सिंग कर्मी करता है मरीजों का उपचार। पाली 88 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 74 पर एक चिकित्सक नियुक्त, डॉक्टर अवकाश पर तो इलाज भगवान भरोसे। जालोर 69 पीएचसी में से 54 पर एक ही डॉक्टर, 15 पर चिकित्सक ही नहीं, अभी 25 चिकित्सकों की नई पोस्टिंग, 20 ने हाल ही में किया ज्वाइन। राज्य में इस समय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधीन अस्पतालों के लिए चिकित्सकों के करीब 16,500 पद स्वीकृत हैं, जिन्हें तत्काल 20,000 किए जाने की आवश्यकता है। इस समय राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से की जा रही 2000 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में करीब 5 गुना अधिक आवेदन आने से सरकार के लिए काम अधिक मुश्किल नहीं है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विकास जैन की रिपोर्ट।